बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ के साथ मैं हूँ साजिद अली। इससे पिछले वीडियो जो आज सुबह हमने बनाई थी उसमें आपको बताया था कि अगर आपने वैक्सीन का सर्टिफिकेट हासिल किया है और आप सऊदी अरब से बाहर है तो आप अपने वैक्सीन को तवक्कलना एप्लीकेशन में कैसे रजिस्टर करें ताकि आपका स्टेटस तवक्कलना एप्लीकेशन में इम्यूनाइज का हो जाए। तो इस वीडियो में आपको तरीका बताऊँगा उसका मुकम्मल कि आप रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि ये जो लिंक सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने दिया है ये सऊदी अरब से बाहर सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए, ये सिर्फ गैर मुल्कियों के लिए नहीं है, ये सऊदी शहरियों के लिए भी है। वो लोग जो सऊदी अरब से बाहर किसी भी मुल्क में वैक्सीन लगवा चुके हैं तो वो इस लिंक के ज़रिए अपने स्टेटस को तवक्कलना एप्लीकेशन में रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस लिंक को ओपन कर सकते हैं और आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को मुकम्मल समझाता हूँ। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन कर लेते हैं तो आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको मुकम्मल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था। आप इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ ले तो आपके लिए बेहतर होगा। इसमें यही चीज़ें हैं कि ये सऊदी शहरियों और इकामा होल्डर्स के लिए है, वो लोग जो सऊदी अरब से बाहर किसी भी मुल्क में वैक्सीन लगवा चुके हैं तो तवक्कलना एप्लीकेशन में अपना स्टेटस इस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा उसकी PDF फाइल, आपके पासपोर्ट की PDF फाइल चाहिए, उसकी साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तमाम मालूमात आपकी दुरुस्त होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। वो इंग्लिश ज़बान, अरबिक ज़बान या फ्रेंच में होनी चाहिए या उसका तर्जुमा अरबिक में होना ज़रूरी है। वैक्सीन का नाम आपके सर्टिफिकेट में होना ज़रूरी है। यही चीज़ें हैं और 4 किस्म के वैक्सीन अप्रूव है, फाइज़र है, मॉडर्ना है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका है, जॉनसन है। यही सिर्फ 4 किस्म के वैक्सीन जो लोग लगवा चुके हैं वही सिर्फ तवक्कलना में अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ का इजाफा करूँ, जो इकामा होल्डर नहीं है यानी जो नए वीज़े पर सऊदी अरब जाएंगे या विजिटर है तो वो मुकीम के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो इस तरीके से नहीं कर सकते। यहाँ नीचे अगर आपने आई हैव रीड यहाँ से एग्री कर लेना और नेक्स्ट प्रेस कर लेना है। अगले पेज में आपने यहाँ से अपना सऊदी रेजिडेंट सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट पेज पर जाना है। नेक्स्ट पेज पर आपने इकामा नंबर, इकामे का एक्सपायरी डेट और यहाँ जो कोड दिया गया है वो इस बॉक्स में लिखना है। इकामे का जो एक्सपायरी डेट है वो आपने अरबिक वाला लिखना है, हिजरी जो डेट होता है वही आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप अपनी मालूमात फराहम कर लेंगे तो अगले पेज में आपका मुकम्मल डेटा आ जाएगा, आपका नाम, नेशनलिटी, पासपोर्ट नंबर और नीचे आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो इसमें आप अपना ईमेल एड्रेस दे दें, ईमेल एड्रेस को कंफर्म करें, फिर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें। वही मोबाइल नंबर जो आपने तवक्कलना में आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, आपका मोबाइल नंबर एक्टिव होना ज़रूरी है। उसके बाद आप नेक्स्ट प्रेस करें। अगले पेज में आपके मोबाइल जो नंबर दिया था उस पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वही वेरिफिकेशन कोड आपने यहाँ पर एंटर कर लेना है। नेक्स्ट पेज में आपका फिर मुकम्मल डेटा आपका दोबारा आ जाएगा। वही डेटा के नीचे आप जाएंगे तो आपका वैक्सीनेशन का इन्फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर आपने जो वैक्सीन लगवाया है वही आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर लिखा है एस्ट्राजेनेका 2 डोजेज़। यहाँ पर मेन चीज़ यहाँ पर है फर्स्ट डोज टेकन ऑन और सेकंड डोज टेकन ऑन। दरअसल इस जो लिंक है इसका मकसद ये है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन बाहर किया है उनको तवक्कलना में उनको अपडेट कर दिया जाएगा। अब अगर आपने 1 डोज़ लगाया है लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दोनों डोजेज़ का है तो आपने तरीका एक करना है, उम्मीद है कि वो अप्लाई हो जाएगा। हमने एक दोस्त का कर लिया है, हो सकता है वो अगले 2-3 दिनों में उसका रिपोर्ट आ जाएगा तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं किया जाता। अगर आपने इंतज़ार कर लेना है तो हम आपको आगाह कर लेंगे। अगर आपने अपना वही तरीका अपनाना है तो आप यहाँ पर अपना लें। यहाँ पर डेट का पूछा जाता है कि आपने पहले वैक्सीन का पहला डोज कब किया है। तो मसलन आज 17 तारीख़ है तो हम 17 पे सेलेक्ट कर लेता है। तो दूसरा जो डोज़ अभी आपने किया नहीं है लेकिन आप उसका भी 17 तारीख़ आप अपडेट करें। जैसे ही आप 17 तारीख़ अपडेट कर लेंगे सेम, तो नीचे आकर आपने अपने पासपोर्ट की जो कापी है उसको यहाँ पर चूज़ फाइल से आपने या वो सेलेक्ट कर लेना है और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट और नीचे आई टेक यहाँ पर
आई एग्री पर क्लिक कर लेना है और इस एप्लीकेशन को सबमिट कर लेना है। इसी तरीके से आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। उम्मीद है कि ये एक्सेप्ट भी हो जाएगा। आपके पास दूसरा तो ऑप्शन है नहीं कि आप सऊदी अरब से बाहर अपने एक वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है, एक डोज़ आपने लिया है, उसको आप रजिस्टर कर सकते हैं, ना आप 3 महीने इंतज़ार कर सकते हैं। इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी कुछ ज़्यादा मुश्किल आपके लिए कोई मुश्किलात सामने नहीं आएंगे, सिर्फ ये रिजेक्ट हो जाएगा, कोई भी मसला आपको सामने नहीं आएगा। तो आप दोनों तारीखें सेम डालें, इससे उनको पता चल जाएगा कि इस बंदे ने आपके जो कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो चेक करेंगे, उससे पता चलेगा उनको कि इन लोगों ने एक डोज़ लिया है, तो आपका एक डोज़ जो है उसको तवक्कलनामे में रजिस्टर कर दिया जाएगा। ज़्यादा मेरे ख्याल से कोई मसला आपको पेश नहीं आएगा। तो यही तरीका है कि वैक्सीन के एक डोज़ को आप किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। या तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करें हमारे जो एप्लीकेशन है उसका क्या रिज़ल्ट आता है, या आप इस तरीके से अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं।